छत्तीसगढ़ में चल रही धान खरीदी को लेकर इन दिनों काफी राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। पक्ष विपक्ष में धान खरीदी को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश भर में हो रही धान खरीदी के मुद्दे पर जमकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार का रवैया किसान विरोधी है। धान खरीदी केंद्रों में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जाकर निरीक्षण किया जा रहा है और आने वाले 10 दिसंबर को विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में अन्य नेताओं को लेकर कांग्रेस पार्टी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी। हम लोग का 3 दिसंबर से पूरे प्रदेश में प्रदेश के धान खरीदी केंद्र चलो अभियान कांग्रेस ने शुरुआत की है और ये अभियान जो लगातार ये डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भेदभाव और षड्यंत्र कर रही है कि किसी भी हालत में किसानों का धान पूरा न खरीदा जाए। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता लगातार अपने अपने क्षेत्रों में अन्य जिलों में भी धान खरीदी केंद्रों में गए, किसानों के साथ चर्चा भी की और समिति के वहाँ के प्रबंधक और कर्मचारियों से भी चर्चा की, जो कि बहुत से अव्यवस्थाएं सामने आई है। जैसे कि शुरू से हम लोग लगातार मामले उठाते रहे कि पूरे प्रदेश में बारदाने की कमी है और सरकार ने तय किया कि 50% नए बारदाने और 50% पुराने बारदाने पे धान खरीदी होगा, लेकिन 50% नए और पुराने आप देखेंगे तो पुराने बारदाने अभी भी 50% उपलब्ध खरीदी केंद्रों में नहीं है और साथ ही जो पुराने बारदाने हैं वो बारदाने पूरी तरह से फटी हुई है, जो उपयोग के लायक नहीं है। और सरकार ने तय किया कि जो बारदाने किसान अगर खरीद के लाएगा तो उसका 50% राशि उनको वापस की जाएगी, जो आज तक किसानों को वापस उस बारदाने के बदले में, खरीदी के बदले में किसानों को पैसा नहीं मिला है। और टोकन की अव्यवहारिक रूप से इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है लगातार टोकन की, जो उसको धनेन्द्र साहू जी आपको डिटेल से उस संबंध में आपको बात रखेंगे। आदरणीय साथियों, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन का उपयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन में 200 से 500 से लेकर 1 किलो तक ज़्यादा उस मशीन में धान खरीदी की जा रही है। ये मशीन की गड़बड़ियां है जो कि सीधा सीधा किसानों को इलेक्ट्रॉनिक मशीन से सरकार लूटने का काम कर रही है। ये चीज़ हम लोग को जमीन हकीकत देखने को मिला है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि सोसाइटियों में धान का उठाव अभी तक नहीं हो पाया है। लगभग 20 दिन से ऊपर हो गए धान खरीदी शुरू, आज तक धान का उठाव नहीं हो पाना मतलब सीधा सीधा यह है कि आने वाला समय में धान खरीदी प्रभावित होगी, किसानों का धान नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि उन खरीदी केंद्रों में अभी तक उठाव नहीं होने की वजह से धान का जमाव की स्थिति बन चुकी है। और आप देखेंगे कि सरकार बड़ा दावा करती थी 21 कुंटल हम धान खरीद रहे हैं। हमने कहा कि अनावरी रिपोर्ट आप जारी करिए, अगर 21 कुंटल खरीद रहे, अनावरी रिपोर्ट पूरे प्रदेश का और पूरे खरीदी केंद्रों का, सोसाइटियों का अलग अलग है, सरकार जारी नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी पूरे खरीदी केंद्रों में 21 कुंटल खरीदी नहीं की जा रही है। कहीं तो 20 कुंटल, कहीं तो 20 कुंटल 40 किलो, कहीं तो 19 कुंटल। और तो ये अगर शायद कांग्रेस किसान के हित में शुरू से अगर दबाव नहीं बनाती, मुझे लगता है कि 15 से कुंटल से नीचे ही सरकार का धान खरीदने का मनसा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दबाव से 20 कुंटल तक जा पहुंची ये सरकार, लेकिन अभी भी दावे के साथ कह रहे कि 21 कुंटल धान कहीं किसी भी केंद्र में खरीदी नहीं की जा रही है। और ये बड़ा, उसके बाद
कि मिलरों के पास जो धान उठा हो रहा है अभी, ये संग्रहण केंद्र में जाके रखेंगे। मिलर डायरेक्ट नहीं उठा रहे अभी तक का स्थिति। संग्रहण केंद्र में आप अगर रखेंगे तो सीधा सीधा है कि सरकार को ट्रांसपोर्टिंग का नुकसान होगा और कहीं न कहीं लंबी गड़बड़ी का अंदेशा इससे जाहिर होता है। आदरणीय साथियों, 72 घंटे में किसानों के खाते में पैसा आएगा। सरकार ने बड़ा दावा किया कि जिस तरह से चुनाव के वक्त इन्होंने मौखिक रूप से बहुत से प्रचार भी किए ना कि हम किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। वो तो उप मुख्यमंत्री का वीडियो भी आया इस संबंध में प्रचार के दौरान भी और चुनाव के बाद भी। तो इस तरह से 72 घंटे के अंदर में 3100 रुपए के समर्थन मूल्य से धान खरीदी होगी और 72 घंटे के अंदर में आपको पैसे आ जाएगा। लेकिन धान बेचने के 70 दिन तक उनके खाते में 3100 रुपए नहीं आया है। आप खरीदी केंद्रों में आप देखेंगे बड़े 3100 का दावा करने वाली सरकार 2300 और 2320 के मान से प्रति कुंटल सरकार धान खरीद रही है। मतलब सीधा सीधा है कि ये सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों से झूठ बोलकर सत्ता में आई कि 3100 रुपए हम समर्थन मूल्य से खरीदेंगे और एक मुश्त 3100 रुपए देंगे। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि 3100 रुपए समर्थन मूल्य कब देंगे आप, बाकी का राशि कब देंगे आप, मैं इस सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं। और 3100 रुपए क्यों? केंद्र सरकार का बढ़ा हुआ 117 रुपए के मान से आपको 3100 प्लस 117 रुपए, बल्कि छत्तीसगढ़ के किसानों को 3217 रुपए के मान से प्रति कुंटल के मान से किसानों को देना चाहिए। जबकि हमारी सरकार 2500 रुपए वादा की थी और समर्थन मूल्य बढ़ने से 2640 रुपए में खरीद सकती है, तो 3217 रुपए क्यों नहीं दे सकती है सरकार? आदरणीय साथियों, और बड़ा एक हम लोग और सोसाइटियों में गए, मैं स्वयं भी गया, चर्चा भी किया वहाँ कर्मचारियों से। वहाँ पे ये बात आई कि पिछले साल की सुक्ति का पैसा और कमीशन का पैसा इस सरकार ने आज तक नहीं दिया है, जिसके वजह से बहुत से खरीदी केंद्रों में, सोसाइटियों में वहाँ के कर्मचारियों को 5 महीने तक का वेतन मानदेय उनका नहीं मिला है। तो इस तरह से बहुत से अव्यवहारिक कठिनाइयां हैं खरीदी केंद्रों में, जो इस सरकार की बस की बात नहीं है। इसलिए धान बेचने में किसानों के साथ हो रही परेशानियों को लेकर और सरकार के इस किसान विरोधी रवैयों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि आने वाला 10 दिसंबर को पूरे प्रदेश के ब्लॉक स्तरों में किसानों के साथ, किसानों के हित को लेकर और वादा खिलाफी को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। और वो धरना प्रदर्शन रहेगा 10 दिसंबर को पूरे प्रदेश के ब्लॉक स्तरों में कांग्रेस पार्टी धरना देगी। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।